रहा है। देखिए, ये आप लोग थोड़ा लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज में जो आता है उन्हें लगता है डुबकी तो हम हरिद्वार में भी लगा लेते हैं, डुबकी तो हम काशी में भी लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रयागराज जा रहे हैं तो हम संगम में जाकर डुबकी लगाएं। अब ये जो पूरी भगदड़ मची है, ये इसी वजह से वहां पर, क्योंकि हर कोई संगम की तरफ जा रहा था और वहां अनियंत्रित भीड़ पहुंच गई थी। इसीलिए अपील भी की सीएम ने कि भाई आप जहां हैं, 7 रास्ते आते हैं, आप जहां हैं वहां डुबकी लगाएं, वहीं आपको पुण्य मिल जाएगा। और ये सत्य है, देखिए सुजाता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, मैं अगर संत समाज की तरफ बात करूं, धार्मिक समाज की तरफ बात करूं, तो आपने देखा जैसे ही इस प्रकार की घटना हुई है, तुरंत जो अखाड़ा परिषद है उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि भाई हम अमृत स्नान नहीं कर रहे हैं, आप वो रास्ता भी पब्लिक के लिए खोल दीजिए और पब्लिक जाकर के स्नान करे। तो जो भी सनातन के लोग हैं, और बार बार सभी संतों को आपने देखा होगा कि आकर के उन्होंने अपील किया है। शास्त्रोक्त भी इस प्रकार की मान्यता है कि जब कुंभ से कुंभ की शुरुआत हुई, ऐसा लिखा है श्री रामचरितमानस में कि देव दनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व माख मकर गति जब हुई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। अगर सबकी गणना की जाए तो 68 करोड़ की गणना आती है देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व इत्यादि वनस्पतियां इत्यादि तीर्थ इत्यादि मिलकर के सभी ने आकर के स्नान किया। तो सभी ने आकर के उसी स्थान पर स्नान नहीं किया, जहां तक है, जहां तक गंगा जी का त्रिवेणी का बहाव है, सभी जगह जाकर के स्नान किया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुचरिता जी, जो हम सबको ध्यान रखना होगा। ये हुआ है, अप्रिय घटना हुई है, बैरिकेटिंग तोड़ी गई है, ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन वहां पर अपना काम कर रहा था, उसको और ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कुछ दिन से नहीं देख रहे थे, बहुत सारे नेता अनर्गल बयान कुंभ को लेकर के दे रहे थे। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग थे जो अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे थे, या उल्टी सीधी जो चीजें हैं उसको लेकर के चीजें कर रहे थे। मतलब बयान दिया जा रहा था, अलग अलग पोस्ट डाले जा रहे थे। ये बहुत बड़े जांच का विषय है भाई। जब रास्ता बना हुआ था तो आखिर वहां उसकी शुरुआत किसने की? पुलिस वाले ने तो बैरिकेडिंग हटाई नहीं। जब नॉर्मल जो भक्त है, जो पब्लिक है, वो नॉर्मल व्यक्ति आकर के ऐसे बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेगा। क्या किसी ने उन्माद बश आकर के वास्तविकता में उसको तोड़ने का प्रयास किया? क्या ये किसी का, आपको लग रहा है इसमें कोई साजिश है? यस, मुझे लगता है साजिश है, ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुंभ को इस प्रकार खराब करने के लिए कब से प्रयास किया जा रहा था? रोज कहा जा रहा था ये खराब है, वो खराब है, ऐसा है, वैसा है। तो और उसके बाद पहले जो कुंभ हुए हैं, पर वहां राहुल जी कह रहे हैं, ये वरुण जी बैठे हुए हैं, राहुल जी कह रहे हैं तो कुप्रबंधन है, ये बदइंतजामी है, उसी वजह से हादसा हुआ है। इसी बात अखिलेश जी आकर के गए तो बोले जब ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि जब कोई वीवीआईपी आए तो पता चले। व्हाट इज दिस पता चले? भाई आप कुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हो या पता करने के लिए आ रहे हो? और उसके बाद आपने जब से कुंभ जब से शुरू नहीं हुआ है, तब से कुव्यवस्थाओं को, जो भी व्यवस्थाएं थी भी, उसको लेकर कुछ झूठे पोस्ट किया जा रहे थे, कुछ चीजें की जा रही थी। मेरे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग, अगर कोई कुंभ से आ रहा था, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कुंभ नहाकर आ रहे थे, हो गया इनका एक्सीडेंट। मतलब आप कह रहे हैं जानबूझकर इस तरह के वीडियो डाले जा रहे थे बताने के लिए कि कुंभ गए, पुण्य कमाने गए, लेकिन दुर्घटना हो गई। यस, इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही थी। ये पॉसिबल, मैं एक बार वरुण जी के पास जा रहा हूं, यहां पर ये करने का प्रयास किया गया हो ताकि, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, मैं योगी और मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। आधे घंटे के अंदर, आप सोच लीजिए, आधे घंटे के अंदर सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है। मैंने यही कहा, देखिए फराज जी ने उस पर आपत्ति जताई, 1 घंटे में बात किया। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि कहीं भी, वरुण जी, किसी भी राज्य में, इसमें प्लीज बीजेपी, कांग्रेस, सपा नहीं देखना है मुझे, कहीं पर भी किसी भी राज्य में इस तरह का आयोजन हो जहां पर एक दिन में, कल भी मैं ये बात कर रही थी कि 10 करोड़ 12 करोड़ लोग हैं और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी जाहिर है राज्य सरकार पर है, लेकिन ये इतनी बड़ी भीड़ है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन आपको लग रहा है ये सिर्फ कुप्रबंधन है, ये सिर्फ इनके एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है? वरुण जी, आप तस्वीरें देखिए। वरुण जी, सुचारिता जी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सुचारिता जी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन आपने नोट किया बीजेपी के समर्थक बार बार किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? कैसे? राहुल गांधी जी ने कुप्रबंधन की बात नहीं करी, उन्होंने कहा वीआईपी कल्चर जो हुआ उसके कारण कुप्रबंधन हुआ। और मोदी जी जब आए थे, आपको ध्यान होगा, लाल बत्तियां उतरा दी, डंका बजाया था, मैंने तो लाल बत्ती हटवा दी, सब वीआईपी कल्चर हटा दी। पर वरुण जी, आज तो कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। वीआईपी दर्शन की, आज कौन सा वीआईपी मूवमेंट था? कल भी कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ, वीआईपी मूवमेंट आज नहीं था, कल था, परसों था। गाड़ियां देखी मैंने भी, सबने देखी सोशल मीडिया पे, सब देख रहे हैं सारे टीवी चैनल पे। वीआईपी जा रहे हैं, आ रहे हैं, अलग से उनके लिए रास्ते हो रहे हैं। नहीं, वो अलग सवाल है, वो मैं प्रेम जी से अभी पूछूंगी, वो मैं अभी प्रेम जी से पूछूंगी।
वो एक वाजिब सवाल है, क्योंकि VIP आम लोग भी दर्शन अगर जो- सवाल पूछ रहे हैं तो इस सवाल का जवाब उन्हें देना होगा। लेकिन आज कौन सा वीआईपी मूवमेंट था सर? मेरा मतलब ये है, भीड़ इतनी ज्यादा है, बहुत से लोग तो इस वजह से नहीं जाते, उनकी श्रद्धा है, लेकिन उन्हें लगता है भीड़ में फंस ना जाए, इस वजह से नहीं निकलते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे होंगे वो इस बात से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जब कुंभ में गई तो बहुत से लोगों ने मुझसे भी पूछा वहां जा सकते हैं लेकिन भीड़ तो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हमें लग रहा है कि हम ना जाएं। ये फैक्ट है। सुचारिता जी, जी, जी। आपने देखा अभी शुरुआत में आग लगी थी तो कुछ टेंट जल गए थे, जो तो ज्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए था। हाथरस में भी 6-8 महीने पहले हुआ था, एक बाबा कौन सा था, वहां भी स्टैम्पीड हुआ, भी देखना चाहिए था। मैं तो पूरे पैन इंडिया संगीत बात जी कर को, रहा हूं, संगीत जी को इतने हमारे आयोजन होते हैं, उसमें हर जगह कहीं ना कुछ होता है। जैसे जोधपुर मेहरानगढ़ में भी हुआ, हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होते हैं, तो क्यों नहीं उस पे एक दूसरे पे दोषारोपण करने की बजाय उसको चेक किया जाए। और ये वीआईपी कल्चर, वीआईपी दर्शन की व्यवस्था देश। पर वरुण जी, दोषारोपण तो आप ही के नेता कर रहे हैं, वो ही कह रहे हैं कुप्रबंधन है, ये सरकार काम नहीं कर पाई है। मैं एक बार जरा प्रेम शुक्ला जी के जल्दी से रिएक्शन लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, इस बात को अब बार बार आपके सामने रखा जाएगा सवाल की शक्ल में कि आप लोग वीआईपी कल्चर को कर्ब नहीं कर पा रहे। ये कुंभ आम लोगों के स्नान के लिए या वीआईपी के स्नान के लिए, आज भले ही वीआईपी स्नान ना हो, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि इनका इंतजाम सिर्फ वीआईपी के लिए, आम जनता के लिए देख लीजिए क्या इंतजाम है इनके। नहीं ऐसा नहीं। प्रेम जी, ये दुष्प्रचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिस दिन शाही स्नान या अमृत स्नान होता है, अमृत स्नान के दिन वीआईपी मूवमेंट्स पूर्णतया प्रतिबंधित होता है। और कृपया इसका इतिहास जान लीजिए सुचारिता जी, पर्वणी के दिन यानी अमृत स्नान के दिन वीआईपी मूवमेंट एक बार 1954 में हुआ था जी, जब श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो खुली जीप में लोगों को हाथ हिलाते हुए गए थे और उससे जो भगदड़ मची थी, उस भगदड़ में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। और पूरी घटना को दबाने के लिए तत्कालीन नेहरू सरकार ने यह बयान जारी कर दिया था कि कुछ भिखारी मारे गए हैं, कुंभ भक्तों को भिखारी कह दिया गया था। तो कुंभ भक्तों को भिखारी कहने का कुकर्म कांग्रेसी कर सकते हैं, और उसके बाद से किसी भी अमृत स्थान के पर्व पर कभी भी कुंभ के क्षेत्र में कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होता है। और जिस दिन वीआईपी मूवमेंट नहीं है उस दिन दुर्घटना हुई है। जिस दिन आप जिसको वीआईपी मूवमेंट कर रहे हैं वो इसलिए किया गया है कि वो ताकि किसी भी जो है सामान्य नागरिक को, सामान्य भक्त को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि प्रतिदिन एवरेज 80 लाख से 1 करोड़ लोग प्रतिदिन कुंभ के दौरान गंगा मैया और त्रिवेणी पर डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में जो है मुख्य जो मार्ग है उस पर लगातार इतने लोग चलते हैं कि वहां किसी प्रकार से किसी भी गाड़ी की मूवमेंट ना हो ताकि किसी को असुविधा ना हो। इसलिए एक किनारे से इस तरह के लोगों को निकाला जा रहा है। यह तो लोगों की सुविधा में विस्तार की दृष्टि से बनाई गई योजना है। अब इसको वीआईपी मूवमेंट कौन लोग कहते हैं? कब कुंभ नहाने गए हैं राहुल गांधी, मुझे बताइए, किस कुंभ में स्नान करने गए हैं वो? इनका तो ना तो सनातन पे इनकी श्रद्धा है, ना इनकी कुंभ पे श्रद्धा है, ना गंगा मैया में श्रद्धा है, ना त्रिवेणी में श्रद्धा है। इनको कुंभ को सनातन को कलंकित करने का कोई भी अवसर मिल जाए तो उसको गंवाना नहीं है। यही राहुल गांधी का, राहुल विंची नाम के व्यक्ति का जो है यही जो है कुकर्म है, जो कुकर्म बारंबार जो आंकड़े अभी हादसे के चल रहे थे स्क्रीन पर, जरा अमित